जब यह बच्चा जन्मा तो वह किसी 80 साल के बुजुर्ग जैसा दिखाई देता था। जन्म लेते ही उसकी मां चल बसी और पिता ने उसे श्रापित मानकर अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया। आश्रम की मालकिन ने जब उसे देखा तो तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। जांच की रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। उसके शरीर में वह सारी बीमारियां थीं जो आमतौर पर बूढ़े आदमी में पाई जाती हैं। फिर भी आश्रम की मालकिन ने उसे अपनाने का फैसला किया। 7 साल गुजर गए। बच्चा वैसे ही बड़ा हो रहा था जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन उसका दिल बेहद मासूम था। वो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता। जब वो 10 साल का हुआ तो पहली बार व्हील चेयर से खड़ा हुआ और वहीं से चमत्कार होना शुरू हुआ। उसके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगीं और बीमारियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई लीसा, एक छोटी बच्ची जो हर हफ्ते अपनी दादी से मिलने वृद्धाश्रम आती थी। लीसा के लिए टोनी कोई बूढ़ा नहीं था। उसे वो कुछ अलग और खास लगता था। एक बार लीसा ने टोनी का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी ने देख लिया और टोनी को डांट लगाई। 12 साल का टोनी अगले दिन काम की तलाश में गया, जहां एक कप्तान अपने साथ किसी को काम पर लेना चाहता था। सबने मना कर दिया, लेकिन टोनी ने हिम्मत दिखाई और हाथ उठाया। 2 साल बाद वह लौट कर आया। अब वह पहले से भी ज्यादा जवान दिखने लगा था। लीसा भी अब बड़ी और खूबसूरत हो चुकी थी। टोनी जब 17 साल का हुआ तब खबर आई, लीसा की दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। पहली बार टोनी ने किसी अपने को खोने का गम महसूस किया। जब टोनी 20 साल का हुआ तो उसने अपना बैग उठाया और निकल पड़ा। दुनिया देखने मां की आंखों में आंसू थे और लिसा ने कहा, जहां भी आना तस्वीरें भेजना मत भूलना। टोनी जहां भी गया वहां की तस्वीरें लिसा को भेजता रहा। लिसा अब एक 20 साल की जवान लड़की बन चुकी थी। तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। टोनी ने उस जंग में हिस्सा लिया। सारे सैनिक मारे गए, लेकिन टोनी बच गया। जब वो लौट कर आया तो उसकी मां तक उसे पहचान न सकी। वो और भी जवान लगने लगा था। लिसा जब उससे मिलने आई तो बस एक ही शब्द बोली, टोनी, यह तुम हो। अगले ही दिन उसके पिता मिलने आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहा हूं। टोनी ने अपने बुजुर्ग पिता की पूरी सेवा की। अब टोनी 25 साल का नौजवान हैंडसम दिखने लगा।